अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी अहम वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके ज़हनों में हमेशा से एक सवाल पैदा होता था कि जो वो एस्प्रिन की गोली खाते हैं तो क्या उनको गोली खाते रहना चाहिए, या वो लोग जो ये हमेशा उनके जहन में सवाल पैदा होता था कि कहीं खुदा ना खास्ता उनको फालिज ना हो जाए या दिल का मसला ना पैदा हो जाए क्योंकि उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। तो वो ये सोचना चाहते थे कि क्या हमें एस्प्रिन की गोली लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है क्योंकि नई रिकमेंडेशंस आई हैं और वो इंतहाई अहम रिकमेंडेशन है, यानी वो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं कि जिनकी वजह से आज तक हम जो करते रहे हैं अपने खून को पतला रखने के लिए, ख़ास तौर पे दिल की बीमारियों से बचने के लिए और जो फालिज होता है उससे बचने के लिए, तो उसमें काफ़ी चीज़ों में तब्दीली ले आएगा। अमेरिका में एक जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने वाली एक टास्क फोर्स है, यानी उनकी एक ऐसी टास्क फोर्स है कि जो बीमारियों को होने से बचाने पे बहुत ज़्यादा वो रिसर्च करते हैं। तो उनकी जो एक नई स्टडी आई है जिसका इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है, उसने ख़ास तौर पे कहा है कि वो तमाम लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद हो तो वो एस्प्रिन की गोली मत लें उस वक़्त तक, या तो उनको खुदा न खास्ता पहले दिल का अटैक हो चुका हो, या फिर उनको फालिज हो चुका हो, या कोई ऐसी बीमारी हो जिसका आगे मैं जिक्र करूंगा कि उनके डॉक्टर ने खसूसी तौर पे उनको तजवीज़ की हो कि वो रोज़ाना लो डोज पे एस्प्रिन ले सकते हैं। तो उसके अलावा कोई भी वो शख्स जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो तो वो एस्प्रिन की गोली शुरू ना करे ये सोच के कि इससे दिल की बीमारी के होने में और फालिज होने में बचाव होगा। उसकी वजह ये बनी है कि उन्होंने जो जायज़ा लिया है अभी तक की पूरी स्टडीज़ का और सारी इंफॉर्मेशन का, तो इस टास्क फोर्स जो है इसने एक नतीजा निकाला है कि लो डोज एस्प्रिन जब ली जाती है उन लोगों में कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है, तो उनमें क्योंकि खून की नालियाँ पतली होती हैं तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फ़ायदे की बजाय उनको नुकसान हो जाए। नुकसान क्या हो सकता है कि उनके पेट में यानी स्टमक में, उनकी आंतों में यानी इंटेस्टाइन में, या उनके दिमाग में या ब्रेन में खुदा ना खास्ता तो ब्लीडिंग हो सकती है इस एस्प्रिन के इस्तेमाल की वजह से। एक मेडिकल का कॉन्सेप्ट है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट। रिस्क क्या होता है कि ब्लीडिंग हो सकती है, बेनिफिट क्या है कि दिल के अटैक और जो फालिज का अटैक है उससे बचाव मुमकिन है। तो जो रिस्क है यहाँ पे ज़्यादा है और जो फ़ायदा या बेनिफिट है वो कम है, यानी वो उन लोगों में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। तो इसी वजह से खसूसी तौर पे एक ये रिकमेंडेशन जो ये प्रिवेंटिव सर्विसेज की टास्क फोर्स है अमेरिका की, उसने दी है कि वो तमाम लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद हो, अगर उनके डॉक्टर ने किसी मखसूस वजह से उनको एस्प्रिन की गोली तजवीज़ नहीं की हुई तो वो इसलिए ना लें क्योंकि इसका नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है। दूसरी जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है या सिफारिशात में से जो सिफारिश की है, और ये जो सिफारिशात हैं ये बाकायदा शाया हो चुकी हैं और इनकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वो ये है कि वो तमाम लोग जिनकी उम्र 40 से 60 साल तक है, क्योंकि इससे पहले इन तमाम लोगों को आमतौर पे कहा जाता था कि अगर आप में ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है तो आप एस्प्रिन शुरू कर सकते हैं ताकि आपको दिल की बीमारी और फालिज से बचाव हो। लेकिन अब दूसरी रिकमेंडेशन या सिफारिश ये है कि वो लोग जिनकी उम्र 40 से 60 साल तक है और वो एस्प्रिन की गोली लेने का सोच रहे हैं तो वो पहले अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर उनको मुकम्मल तौर पे चेक करने के बाद ये देखेंगे कि अगर तो उनमें एस्प्रिन की गोली लेना इंतहाई ज़रूरी है तो वो शुरू करेंगे, वरना नहीं। डॉक्टर क्या देखता है? डॉक्टर ये देखता है कि किसी को पहले से कोई दिल का अटैक हो चुका है तो उस सूरत में एस्प्रिन देना ज़रूरी होती है। किसी को पहले से फालिज का अटैक हो चुका है तो उनमें एस्प्रिन देना ज़रूरी होता है। और बाज़ लोग जिनको दिल की धड़कन की बेतरतीबी होती है जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, और वो एट्रियल फिब्रिलेशन जिसका वेल्व यानी जो हार्ट के वेल्व होते हैं उनकी ख़राबी से ताल्लुक़ ना हो, तो उसमें एक ख़ास किस्म का स्कोर होता है जिससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसी शख्स में दिल के अटैक से या फिर खसूसी तौर पर जो फालिज का अटैक है उसके अगर चांसेस ज़्यादा हों तो फिर हम खून पतला करने वाली दवाई या एस्प्रिन देते हैं, और भी दे सकते हैं इन लोगों में। वो कौन सा स्कोर है उसे हम कहते हैं चैड्स-वॉस्क स्कोर। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इससे बनता क्या है। इसमें जो सी है उसका मतलब है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या दिल का जो आपकी बाईं साइड है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो क्योंकि खून नहीं फेंक सकती खून की नालियों में, आर्टरीज़ में, तो जिसकी वजह से जो खून पानी है
वो इस खून में ज़ाहिर है कि पानी भी शामिल होता है प्लाज्मा, तो वो फेफड़ों में चला जाता है, जिसको हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। तो वो लोग जिनको सांस की खराबी हो जाती है, फेफड़ों में पानी इसलिए चला जाता है कि उनका दिल की लेफ्ट साइड कमज़ोर होती है, तो इसको हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो सी से बनता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो इसमें 1 नंबर हम दे देते हैं। एच से बनता है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी को है तो उसको हम 1 नंबर यहां पे दे देते हैं। और ए होता है एज, यानी वो तमाम लोग जिनकी उम्र 75 यानी 75 साल से ज़्यादा हो तो उनमें हम 2 पॉइंट्स देते हैं, लेकिन वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से 75 साल के दरमियान हो तो उनमें हम 1 नंबर देते हैं। तो CHA। आगे है डी से बनता है डायबिटीज़ मेलाइटिस के, वो लोग जिनको शुगर का मसला हो तो उनको भी हम 1 नंबर देते हैं। और S जो होता है, आप इसको 2 S कह सकते हैं, एक S2 और एक S सिंगल। S2 का मतलब है कि अगर किसी को पहले स्ट्रोक हो चुका है, पहले फालज हो चुका है, चाहे वो हल्का अटैक ही क्यों ना हो, जिसको हम TIA या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं, तो इन लोगों को हम 2 नंबर देते हैं। और दूसरा जो एस है वो सेक्स है, यानी अगर आप जेंडर जो है, अगर किसी की फीमेल है तो उसके चांसेस मर्दों की निस्बत ज़्यादा होते हैं क्लॉटिंग के, तो उनको हम 1 नंबर देते हैं। आगे है VASC, इसका मतलब है कि वेस्कुलर डिजीज़। वेस्कुलर डिजीज़ का क्या मतलब है कि अगर किसी को पहले से खून की नालियों का ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से क्लॉटिंग ज़्यादा हुई हो सकती है, या फिर उनको पहले दिल का अटैक हुआ था, उसमें भी ज़ाहिर है खून की नालियाँ जो कॉरोनरी आर्टरीज हैं उनका प्रॉब्लम होता है, या खुदा न खास्ता उनको पहले थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हुआ था। थ्रोम्बो कहते हैं क्लॉट को, और एम्बुलेंस कहते हैं जब वो टूट के आपके कहीं पे भी चला जाता है, यानी खून का जो लोथड़ा होता है तो वो टूट के जब आपके लंग्स में चला जाए तो उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। तो इसी तरह इस पूरे अमल को हम कहते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तो ये जो स्कोरिंग सिस्टम है इसमें वेस को भी हम 1 देते हैं, तो मैक्सिमम स्कोर ये 9 होता है, और जितना ज़्यादा किसी का स्कोर बढ़ता जाता है उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको खुदा न खास्ता वो फालिज की किस्म जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, जो क्लॉटिंग की वजह से होती है, यानी क्लॉट जाके खून की नाली में फंस जाएगा, वो खून की नाली जो दिमाग को खून सप्लाई करती है। तो वो लोग जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन हो और उनमें जितना ज़्यादा ये स्कोर ज़्यादा होगा तो डॉक्टर उतनी कोशिश करेगा कि इनका खून पतला रखा जाए ताकि फालिज से बचा जाए। तो इसीलिए जो ये नई रिकमेंडेशन आई हैं, इन्होंने ये बताया है कि वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, अगर तो वो पहले से एस्पिरिन इसलिए ले रहे हैं कि उनको दिल का अटैक हुआ था पहले, या उनको फालिज हुआ था, या कोई ऐसी बीमारी थी कि उनके डॉक्टर ने खसूसी तौर पे उनको तजवीज़ की है, तो वो जारी रखें। लेकिन वो लोग जो इसलिए शुरू करते थे ताकि दिल का अटैक या फालिज ना हो, तो उनके लिए ये सिफारिश आई है कि वो ऐसा ना करें। और दूसरे 40 से 60 साल की उम्र के लोग अगर वो ये दवाई शुरू करना चाहते हैं और उनको दिल का अटैक या पहले से दिल का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पहले हर सूरत अपने डॉक्टर से बात करें, तो सिर्फ वो तजवीज़ देगा कि इनको लेनी चाहिए या नहीं। ये जो स्टडीज़ की हमें एविडेंस मिली है या हमें इसकी शहादतें मिली हैं, ये हमारे पहले के सारे कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ है। इससे पहले डॉक्टर्स जो हैं वो 40 साल की बाद की उम्र के लोगों को अक्सर कहा करते थे कि आप एस्पिरिन शुरू कर लें, क्योंकि एस्पिरिन की गोली, डॉक्टर्स का ये हमेशा से ख्याल रहा है कि लोगों को दिल के अटैक और जो फालिज का अटैक उससे बचाती है। लेकिन इस नई शहादत ने, इस नई एविडेंस ने, इस सारी नई रिसर्च ने ये बताया है कि ऐसा नहीं है, बल्कि नुकसान ज़्यादा हैं, कि ये जो ब्लीडिंग हो सकती है कहीं पे भी, जो मैंने मुख्तलिफ जगहें बताई हैं, वो उसके चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत फ़ायदा होने के। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा शख्स है जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और वो किसी ऐसे मखमसे का शिकार है कि उसको एस्पिरिन की गोली लेनी चाहिए या नहीं, तो वो ये वीडियो भी देख सकता है। वो अपने डॉक्टर से वो जो मैं स्टडीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा वो भी शेयर कर सकता है, जिसके बाद फैसला किया जाए कि क्या उनको देना चाहिए या नहीं। इसी तरह से ज़ाहिर है फैमिलीज़ के अंदर बुज़ुर्ग हैं, जितना कोई बूढ़ा शख्स है, मर्द या औरत है, उतनी ही खून की नालियाँ कमज़ोर हैं और उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि खुदा न खास्ता कोई ब्रेन हैमरेज ना हो जाए या कोई मैदे की ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए। तो खून पतला करने वाली ये गोली जिसको हम एस्पिरिन कहते हैं, तो ये नहीं देनी चाहिए जब तक इंतहाई ज़रूरी ना करार दे आपका डॉक्टर के ये देना ज़रूरी है।